पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है और हालात इतने भयावह हैं कि राज्य के 7 बड़े जिले पठानकोट, फाजिल्का, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरन तारनपुर, कपूरथला और अमृतसर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। खेत खलिहान डूब चुके हैं, सड़कों पर नदी बह रही है, घरों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है और लोग छतों पर बैठकर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति इतनी विकराल है कि 1988 के बाद पहली बार पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ देखने को मिल रही है, यानी 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार हालात बारिश से नहीं बल्कि पहाड़ों से आए पानी की वजह से बन गए हैं, क्योंकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। बड़े बड़े डैम अपनी क्षमता से ज्यादा भर चुके हैं और मजबूरी में उनसे पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में कुदरत का यह कहर टूट पड़ा है। अजनाला जिले के 45 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। वहां 7-7 फीट तक पानी भर चुका है। 60 से 70 हजार लोग छतों और ऊंचे मकानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जिनके पास तिरपाल है उन्होंने टेंट लगाकर किसी तरह जीवन बचाने की कोशिश की और जिनके पास नहीं है वे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। रात भर मच्छरों के काटने से बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। पीने का पानी, राशन और दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी हैं। पशु बह गए हैं, लाखों जानवर बह चुके हैं, भैंसें बह चुकी हैं, घरों का सामान बर्बाद हो गया और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। गांव-गांव में सिर्फ समंदर जैसा दृश्य दिख रहा है। राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। आसपास के जिलों से लोग ट्रैक्टरों और ट्राली में खाना पानी लेकर पहुंच रहे हैं। कोई चारा पहुंचा रहा है, कोई दवाइयां पहुंचा रहा है। पंजाब की यही पहचान है कि मुश्किल समय में सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। श्री अकाल तख्त से भी संदेश आया है कि कोई पंजाबी भूखा या असहाय ना रहे, लेकिन हकीकत यह है कि बॉर्डर वाले इलाके ऐसे हैं जहां राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पाई है और लोग मदद की उम्मीद में छतों पर खड़े हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। 25 अगस्त की रात को पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि गांव को अपनी चपेट में ले लिया। 14 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। वहां भी देखते ही देखते 5 से 7 फीट तक पानी घुस गया। उस वक्त लोगों को पलायन तक करने का समय नहीं मिला। बरसों की मेहनत से बने घर, पशु और सामान सब कुछ बर्बाद हो गया। अजनाला के नागल सहोली गांव के लोगों ने बताया कि पानी 7 फीट तक भर चुका है और ऊंचे घरों में लोग टेंट लगाकर रह रहे हैं। कई जगह हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां राहत सामग्री तक नहीं पहुंच पा रही है। अब सवाल है कि पंजाब ने अतीत में कितनी बार बाढ़ की मार झेली है। 1988 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें भारी तबाही हुई थी। 1995 में, 2004, 2010 और 2019 और 2020 में भी बाढ़ ने पंजाब को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार हालात और भी भयानक हैं। जल स्रोत विभाग के कुछ अफसरों का कहना है कि पहाड़ों में गिरने वाली बारिश का पानी बाद में भूजल और नदियों के माध्यम से पंजाब तक पहुंचता है। वहीं डैम और जलाशय भी अपनी सीमा से ज्यादा भरकर पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जल भराव हो जाता है। आज हालात ये हैं, इस तरफ और पाकिस्तान की तरफ दोनों इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पशु, गाय, भैंस बह रहे हैं और लोग जिंदगी बचाने के लिए छतों पर या नावों में सवार हो रहे हैं। राहत कार्य लगातार जारी है, लेकिन जरूरत बहुत बड़ी है। लोगों को पीने का पानी, भोजन और दवाइयों की सबसे ज्यादा कमी है। ऐसे में पंजाब के युवाओं और समाज सेवी संस्थाओं ने आगे आकर मदद करनी शुरू कर दी है। ट्रैक्टर ट्रालियों में खाना, पानी और चारा ले जाकर गांव-गांव में बांटा जा रहा है। लेकिन सच यह है कि हालात कुदरत के कहर जैसे हैं और सब कुछ तबाह हो चुका है। इस मुश्किल घड़ी में यह फर्ज बनता है कि हर इंसान एक दूसरे का साथ दे। अगर आप मदद कर सकते हैं तो खाना, पानी और दवाइयां उपलब्ध कराइए, और अगर आप सीधे मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इस खबर को शेयर करिए ताकि और लोग आगे आ सकें और पंजाब के प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंच सके। क्योंकि पंजाब में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है और इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि किसी को भूखा या बेसहारा ना छोड़ा जाए। धन्यवाद।